आपके सामने। समझ में आ गया? साथ के साथ 25,000 सब्सक्राइबर करा दो, बार बार खेलने से अच्छा भी नहीं लगता है, ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं बचे हैं, 3,000 सब्सक्राइबर और पूरे करवाओगे तो आपके सामने अपन जो अपना टारगेट है उसको 25,000 वाले टारगेट को पूरा कर पाएंगे। पावर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर के अंदर जो भाई देखो तो एक बात बताओ, चाहे थारो फोन है, फोन के अंदर के तो थारा फोन के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर होगो, एंड्रॉइड होगो, अगर थे एप्पल चलाओ तो मैक होगो, है ना। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अगर एंड्रॉइड ही आपका सामने खराब अगर नहीं चल रहा, एंड्रॉइड वर्जन ही अगर चले जाओगे तो फोन काम करना ही बंद करेगा, कोई भी ऐप कौन चलेगा। तो यहाँ समझ लो कि दादो है, दादा को मकान बनाया है, जब चाहो जब थान कराओ काट दे। समझ में आ गई? घर आपका समझ, घर समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर होता है ना, कोई भी जो आपके सामने कंप्यूटर होता है उसका मेन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है भाई आपके सामने, ऑपरेटिंग सिस्टम वो सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। किसका काम करता है? जो चलाने वाला व्यक्ति होता है और जो अलग अलग प्रकार के जो हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं ना, उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है। किसका काम करता है? बीच बिचौलिए का काम करता है। किसका काम करता है? जब बिचौलियो आदमी हो ना, उनको काम के रहे दो आदमी का बीच में सदा रहना, तो वो ही काम आपके सामने की को है, ऑपरेटिंग सिस्टम को है। जो यूजर चलाने वाला है, जो हार्डवेयर है, उन दोनों के बीच में आपके सामने बिचौल गिरीकन को काम की को रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम को रहे। कंप्यूटर के सभी रिसोर्स को मैनेज करता है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें चल रही होती हैं, कोई ऐप चला रखा है, कोई गाना चला रखा है, कोई मूवी चला रखी है, कोई आपने बीच में कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, कुछ अपलोड कर रहे हो, जितना भी फंक्शन कंप्यूटर के अंदर चल रहे होते हैं, सबके सबको कौन कंट्रोल करता है भाई आपके सामने? जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य होते हैं? हार्डवेयर को कंट्रोल करना, जो कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर है, प्रिंट निकालना है उसको कंट्रोल करेगा, मॉनिटर पर मूवी दिखानी है तो उसको कंट्रोल करेगा। समझ में आ गया? जितनी भी चीजें होती हैं हार्डवेयर से संबंधित चीजें, सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करता है। जो अलग अलग प्रकार के जो आपके कंप्यूटर में फाइल पड़ी हुई है, कहां पर पड़ी हुई है, कितनी एमबी की है, कौन से फोल्डर में है, सभी की सभी चीजों को मैनेज कौन करता है भाई आपके सामने? ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका काम होता है सभी की सभी चीजों को मैनेज करना। आपके कंप्यूटर के अंदर जो अलग अलग प्रोग्राम चल रहे होते हैं, जो आपका कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, उसको चलाने का काम किसका भाई आपके सामने? ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, सबको चलाने का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। यूजर को कंप्यूटर जब चलाता है, यूजर जो चलाने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए इजी इंटरफेस देता है। कैसा इंटरफेस देने का काम करता है? सरल प्रकार का इंटरफेस देने का काम करता है, इजी इंटरफेस देने का काम करता है। सामने वाला व्यक्ति जब उसको चलाता है तो उसको चलाकर मजा आना चाहिए, इस प्रकार का इंटरफेस देता है। अया को नी को अंदर बहुत आया को लंगड़ पेज आगा समझ में को नहीं अगला आदमी का, अया को सिस्टम को नहीं बहुत इजी तरीका से रहे, हर चीज इको काम करे है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है डोज, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोज इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भाई जिसके अंदर भैया कंप्यूटर के अंदर हुआ है, जिन कमांड का माध्यम से कंप्यूटर पर मतलब हर चीज कीबोर्ड का माध्यम से जो चीज समझाओगा ना, वो कौन सा है? डोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। दूसरा होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग प्रकार का भाई आपके सामने। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? ये गलत है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, जीयूआई होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज को जब देख रहे होते हो तो हर चीज ग्राफिक में दिखेगी। जब एमएस पेंट है तो एमएस पेंट होता है, उसका देखो इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। वीएलसी प्लेयर का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है ना, और क्रोम ब्राउजर का कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो एक ग्राफिक्स के माध्यम से जो चीजों को समझाया जाता है उसको जीयूआई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जीयूआई के नाम से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। रट लो, एस फुल फॉर्म ही कंपटीशन मांगेंगी, जीयूआई की फुल फॉर्म क्यों है ना। बहुत मोहित सर का गुण गाओगा थे कंप्यूटर पढ़ जब कर क्या होगा जना कि मान सिखाए हो, है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? जब आप ये ग्राफिक्स के माध्यम से सारी चीजों को समझते हो, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से होता है। तो डोस में आप कई भी चीजें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से नहीं होती है, विंडोज में होती है भाई ये चीजें।
डोज क्या होता है? कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर हर चीज कमांड पे चलती है। कमांड पर जाए, मान लो थे काम कौन करो, थारा घर का था डांट डपट के काम कराओ है ना, भाई आपका सामने हर चीज कमांड के ऊपर चलती है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? डोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कीबोर्ड कमांड्स के द्वारा काम करता है। कैसे काम करता है? कीबोर्ड पे चलने वाले अलग अलग प्रकार के जो कमांड्स होते हैं ना, उस पर जो काम करता है उसको क्या कहा जाता है? आपके सामने डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है? डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। टेक्स्ट मोड ऑफ इंटरफेस होता है। कैसा इंटरफेस होता है? टेक्स्ट मोड में आपके सामने काम करता है। किस मोड में काम करता है? टेक्स्ट मोड में। मतलब अगर आप लिख लिख कर चीजों को बताओगे, वैसे ही वो आपके सामने काम करता चला जाएगा। कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कीबोर्ड कमांड से काम करता है, और टेक्स्ट जो बॉक्स होता है, टेक्स्ट में आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स में काम करता है। इंपोर्टेंट डोस कमांड, अलग अलग प्रकार की जो महत्वपूर्ण डोस कमांड कौन सी होती है? पहली होती है DIR। DIR कमांड क्या होता है? मतलब जो डोज होता है ना, उसमें आप कमांड देते हो, तो DIR कमांड जिसका अर्थ क्या होगा? कोई भी वो आपको फाइल और फोल्डर दिखाएगा। आपके कंप्यूटर के अंदर भी होता है डोस, है ना। कोई भी अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी हैकर होता है, फिर आपके सामने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो कमांड को खोल के आपके सामने उस पर काम करता है। DIR लिखा, उसमें क्या लिखा आपने? उसमें कमांड दिया उसको DIR, तो वो क्या करेगा? कोई फाइल और फोल्डर दिखाएगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर कितनी प्रकार की फाइल व फोल्डर पड़ी हुई है, तो वो क्या करेगा? DIR के माध्यम से आपको खोलकर दिखाता है। CD आप उसको लिख के दोगे तो आपकी डायरेक्टरी चेंज कर देगा। कॉपी लिखोगे तो कोई भी फाइल आपको जो कॉपी करनी है, आपने क्या किया? जैसे लिखना पंजाबी सॉन्ग डॉट कॉपी, तो उसमें क्या करेगा? पंजाबी सॉन्ग्स को वो कॉपी करके दे देगा। अगर आप DL लिखोगे, क्या लिखोगे? DEL लिखोगे, तो आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी फाइल है उसको क्या कर देगा भाई? डिलीट कर देगा। जो उस फाइल को आपके सामने, जिस फाइल का नाम लिख के उसके आगे DL लिख दोगे, तो उस फाइल को वो डिलीट कर देगा। मतलब कमांड पर काम कर रहे। सीधी सीधी बात है, जो कीबोर्ड में जो चीज टाइप करोगा, जो उसमें इंस्ट्रक्शन हो ही जी पर वो काम करे है, बट टाइप करते हैं वही काम करके दे देगा। कॉपी लिखोगा, पंजाबी मूवी कॉपी लिखोगे तो पंजाबी मूवी को कॉपी कर देगा। पंजाबी मूवी को DL लिखोगे तो डिलीट करके दे देगा भाई आपको। अगले वाला है CLS करोगे तो स्क्रीन है वो क्लियर करेगा, मतलब रिफ्रेश करने का काम करके देगा आपको। अब विंडो के जो अलग अलग भाग होते हैं भाई आपके सामने, सबसे पहले आती थी विंडो 98, है ना। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इस दुनिया के अंदर, पहले कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे, फिर सबसे पहले विंडो 98 आई, जो पहली बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे होती थी। समझा दिया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? हर चीज आपके सामने, छोटे छोटे आइकन है, वो ग्राफिक्स के माध्यम से समझाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। माउस और कीबोर्ड दोनों से ऑपरेट हो सकती है, मतलब कोई भी चीज ना खोलनी है। अब एक बात देखो, अगर था ना कोई भी MS पेंट खोलना है तो माउस को क्लिक करके भी खोल सको और कीबोर्ड के माध्यम से भी खोल सको। अब तय मत कर गुरुजी मान तो मेरे को कीबोर्ड का खोले जाए, कदे कंप्यूटर चलाओगा ना, वो मूवी देखने का अलावा काम करोगा, कदे एक साथ थोड़ा बहुत खुराफात करोगा जना बेर पटको, है ना। मूवी देखनो, इंस्टाग्राम रील देखनो, क्लासा देखनो, सेलेक्ट बुक नहीं होगा, जिंदगी धर्म को नहीं होगा, थारो थोड़ा बहुत उन चलाए भी करिया करो। यूजर फ्रेंडली होता है, कोई भी अनपढ़ आदमी भी कंप्यूटर को चलाए, थोड़ा बहुत उसको भी समझ हो, वो भी कंप्यूटर को चला सकता है। इस प्रकार से चीजों को समझाया गया है। जैसे क्रोम ब्राउजर है, आप उसका चित्र देखते समझ जाते हो कि भैया तो क्रोम ब्राउजर, उस पर क्लिक करते हो, कदे पढ़ने की जरूरत को नहीं है। कोई आदमी है जिन ज्ञान को नहीं, इंग्लिश पढ़ने को नहीं, फिर भी चित्र देख के समझ जाएगा कि वो क्रोम ब्राउजर है। इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो 98 कैसे इंस्टॉल की जाती थी? विंडो 98 को हार्ड डिस्क पर विंडो इंस्टॉल किया जाता था। हार्ड डिस्क होती है ना, उस पे अपन विंडो को स्टोर करते हैं, क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं। जैसे लोकल सी होती है, लोकल डी, लोकल ई होती है ना, ये आपके सामने क्या होती है? हार्ड डिस्क होती है, आपके सामने उस पर इंस्टॉल किया जाता है। सिस्टम फाइल कॉपी होती है, जो सिस्टम की जो फाइल होती है, जो विंडो 98 की जो कॉपी है ना, वो आपके सामने कंप्यूटर के अंदर जाती है और फिर कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से क्या होती है? पूरी की पूरी जो विंडो 98 है या कोई भी विंडो होती है, वो आपके अंदर, उसके अंदर कॉपी हो जाती है कंप्यूटर के अंदर। स्कैन डिस्क क्या होता है? डिस्क एरर चेक करने वाला टूल, मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर कितने प्रकार के जो गलतियां हैं या एरर हो रखे हैं, उनको जांच कौन करता है? सैन डिस्क। कौन चेक करता है भाई आपके सामने? सैन डिस्क का, वो आपके सामने उसको चेक करने का काम करता है। बैक सेक्टर
बैड सेक्टर फाइंड करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीजों में कमियां है, उन सब चीजों को आपके सामने जो फाइंड करने का काम करता है। डिस्क की परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, मतलब सैनडिस्क को काम यही है जो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सा वायरस आ रहे हैं, कट्ठे स्टोरेज ज्यादा है, कट्ठे कमी रह रही है, उन सब चीजें देख देख के इंप्रूव करने को की को काम हुआ है, सैनडिस्क को कार्य हो, की को काम हो भाई स्कैन डिस्क का कार्य होता है। कई बार कौन है कि जाके फोन के अंदर थे स्कैन करके पता है इतनो ट्रेस पड़ियो है, इतनो कैप्चा मेमोरी पड़ी है, इतनी थारा आपका सामने डुप्लीकेट जो फोटो वगैरह पड़ी, तो उसी को स्कैन डिस्क के नाम से जाना जाता है। कंट्रोल पैनल होता है सिस्टम सेटिंग चेंज करने के लिए, मतलब कंट्रोल पैनल क्या है, कोई भी था सॉफ्टवेयर ने डिलीट करना है ना, अगर कोई सॉफ्टवेयर में कोई बदलाव करना है ना, कितना सॉफ्टवेयर था अपलोड हो रहे हैं, कितना इंस्टॉल हो रहे हैं, कितना इंस्टॉल हो रहे हैं, सबका बारे जानकारी कौन दे? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल या समझ रहे हो तारा घर को सरपंच मुखिया ही है, गांव का मुखिया सबके बेरो कौन आदमी के करे, ए कंट्रोल पैनल ने बेरो है कठे कठे के हो रहे हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग को मैनेज करता है, क्या करता है, जैसे आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही सेटिंग ने मैनेज करने को काम करे। समझ में आ गया कौन सी सेटिंग मैनेज करता है, जो आप समझ रहे हो वो नहीं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग को। टास्क बार क्या होता है, स्क्रीन के नीचे दिखाई देता है। टास्क बार क्या है, कोई भी भाई टास्क अर्थ क्यों कोई भी काम करने को, तो नीचे की तरफ जो स्क्रीन का जो नीचे है ना आपका सामने, उन टास्क बार का नाम से जाने जा है, जिसके अंदर देखो उरे सी विंडो को आइकन बने रखो, उरे जितना 3-4 थे जितना भी सॉफ्टवेयर लगा रखा है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगा रखा है बेल देगा, और कोई नए खोलोगा इली साइड में दिखाई दी ना, तो उसी को किसके नाम से जाना जाता है, टास्क बार के नाम से जाना जाता है। स्क्रीन के नीचे जो आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो आइकन लगे रहते हैं उसी को अपन टास्क बार के नाम से जानते हैं। रनिंग प्रोग्राम दिखाता है, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, उन्हीं प्रकार के जो सभी प्रकार के रनिंग प्रोग्राम को दिखाने का काम करता है। और स्टार्ट बटन कोने में जो स्टार्ट बटन है उसी को टास्क बार के द्वारा दिखाया जाता है। टूल बार क्विक एक्सेस के लिए टूल होते हैं, मतलब क्विक एक्सेस किस किस प्रकार के आपके कंप्यूटर के अंदर चीजें हैं उस प्रकार की क्विक एक्सेस, मतलब टूल बार के अंदर जाकर आप क्या कर सकते हो, आपको एमएस वर्ड खोलना है तो आप कोई भी उस पर टाइप करो सीधा का सीधा वो खुल जाएगा। रन होता ना उसी को आप टूल बार के नाम से बोल सकते हो। अब कहा नहीं कौन भी रन क्यों है, कंप्यूटर में देखिए सर्च करियो रन खुल जाएगा, आप आर वर्ड लिखियो, कोई भी जो जो चीज खोलनी है ना वापस सर्च करके और टाइप करके सीधे रन क्लिक कर दियो खुल जाओगी। डिस्प्ले सेटिंग क्या है, कोई भी तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है ना उसको किस प्रकार से रखना है, उसको आपको बदलने के लिए किसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है भाई, डिस्प्ले की सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि कैसा बैकग्राउंड रखना चाहते हो, कैसा वॉलपेपर रखना चाहते हो, स्क्रीन सेवर रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो, कैसी थीम को रखना चाहते हो, ये कहां पर होती है आपके सामने, सारी चीजें आपके सामने डिस्प्ले सेटिंग के अंदर होती हैं। किस पे होती हैं, जो आपका डिस्प्ले सेटिंग होती है उस पर आपके सामने चीजें होती हैं कि आपका जो कंप्यूटर है उसकी कैसा बैकग्राउंड रखना पसंद है, कैसा वॉलपेपर रखोगे, स्क्रीन सेवर रखोगे या नहीं रखोगे, डेस्कटॉप पे कैसी थीमें रखते हो। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, फाइल क्या होता है, डाटा का कलेक्शन। अगर कोई भी चीज फाइल के अंदर क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार का जो डाटा को आप कलेक्ट करके रखते हो ना उसी को फाइल के नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाबी मूवीज में आपने पंजाबी मूवी डाल रखी है ना, क्लास नोट्स में आपने जो मेरे नोट्स हैं वो सारे डाल रखे हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने फाइल के नाम से जाना जाता है। जहां पर सारा का सारा डाटा कलेक्ट होता है, मतलब जहां पर सारा का सारा डाटा कलेक्ट होता है उसको फाइल कलेक्शन के नाम से जाना जाता है। फोल्डर, फाइल को रखने की जगह, फाइल के अंदर जैसे आपके सामने अलमारी, जैसे कपड़े हैं, कपड़े क्या मान सकते हो आप, आपके अंदर फाइल मान सकते हो, या ऐसे समझ लो फाइल होती है अलमीरा, अलमारी होती है ना उसको फाइल मान लो, और घर के अंदर रूम के अंदर जो अलमारी रख रखी है उसको क्या मान लो, फोल्डर मान लो। मतलब फाइल को रखने की जगह को क्या होती है, फोल्डर होती है, और जिसके अंदर सारा सारा डाटा रखा जाता है उसके अंदर फाइल होती है, वो उसको फाइल के नाम से जाना। जहां अलमारी के अंदर कपड़ा पड़ा रही ना तो बस क्या हुआ, आपके सामने फाइल हुआ है, और फाइल ने कठी रखा पा कमरा के अंदर धर के रखा तो वो फोल्डर मान सको। तो ये ट्रिक से याद कर लियो, आराम से याद हो जाओगे। विंडो एक्सप्लोरर,
फाइल और फोल्डर देखने का टूल, अगर आपके कहां पर कौन सी फाइल कहां पर लिखी हुई है, कौन सा फोल्डर कहां पर है, इन सब चीजों को देखना चाहते हो तो आप कैसे देख सकते हो, विंडो एक्सप्लोरर के द्वारा। किसके द्वारा? विंडो एक्सप्लोरर के द्वारा देख सकते हो कि कौन सी फाइल और फोल्डर कहां पर रखा हुआ है। इस प्रकार की चीजें देखने के लिए आप जिस टूल का प्रयोग करते हो उसको विंडो एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विंडो एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। फाइंडिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, कैसे आप कोई भी फाइल को प्राप्त कर सकते हो, कैसे किसी फोल्डर को प्राप्त कर सकते हो, इसके बारे में अपन देखेंगे। सर्च ऑप्शन, सबसे पहले आप कोई भी सर्च ऑप्शन पे जाओ और जाकर यूज करके देख सकते हो और आपको फाइल का नाम टाइप करना। जैसे पंजाबी मूवीज आपको जाके आपने टाइप किया तो इसमें क्या हो गया भाई, आपके सामने पंजाबी मूवी आपको देखने को मिली गई। कैसे? आपने सर्च वाले ऑप्शन में जाकर सर्च किया। तो कुछ भी सर्च करना होता है जाकर सर्च करो, आपको मिल जाएगी। फॉर्मेटिंग डिस्क, डिस्क का यूज करने के लिए तैयार करना, जो भी डिस्क होती है उसको यूज करने के लिए तैयार करते हो उसको फॉर्मेटिंग डिस्क के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन क्योंकि मैं मेरे तो डिस्क ने कंप्यूटर ने पूरा ना फॉर्मेट कर दियो, उसको फॉर्मेटिंग डिस्क के नाम से जाना जाता है। इससे क्या होता है, ओल्ड डाटा रिमूव हो जाता है। जो कंप्यूटर के अंदर जितना भी पुराना डाटा पड़ा था, मतलब कंप्यूटर के अंदर जितना भी पुराना डाटा पड़ा था, सारा का सारा पुराना डाटा है वो आपके सामने डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है? पुराना सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाता है। उसी को फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। तो कई बार सुनो भाई, मैं तो मेरा कंप्यूटर ने फोन ने फॉर्मेट मार दियो, सारा डाटा उड़ू, वही फॉर्मेटिंग होता है। कॉपिंग फाइल, किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है उसको कॉपिंग फाइल के नाम से जाना जाता है। किस फाइल के नाम से जाना जाता है? कॉपिंग फाइल के नाम से जाना जाता है। जब एक फाइल ने उठा के दूसरी जगह आके, कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी पंजाबी मूवी वाली, वो मूवी था देखनी थे, ठाके क्या करो थारा फोन में डाल दी केबल लगा के, तो उनके कहे जागो कॉपी के नाम से जाना जाओ। और इसके लिए क्या करना पड़ता भाई, कोई फाइल जो आपको चाहिए उसको कॉपी करो और जिस जगह पे चाहिए वहां पर जाकर पेस्ट कर दो। समझ में आ गई? जैसे आपने अपनी शर्ट को उठाकर आपने उस एक अलमारी से उठाकर दूसरी अलमारी में रख दिया, उसी को भी कॉपी फाइलिंग के ट्रिक से याद कर सकते हो इस तरीके से। प्रिंटर सेटिंग, सबसे पहले आप प्रिंटर सेटिंग कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आपको प्रिंटर को इंस्टॉल करना है। क्या करना है? प्रिंटर को लगाना है, फिर आपको प्रिंटर का ऐप इंस्टॉल करना होता है, डिफॉल्ट प्रिंटर सेट करना होता है और प्रिंट ऑप्शन को चेंज करना होता है। ये तीन चीजें आपको अच्छे से करनी होती है। यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे प्रयोग कर सकते हो? इजी कंप्यूटर ऑपरेशन, क्या फायदा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने से? एक तो चलाने में बहुत अच्छा होता है, बेटर फाइल मैनेजमेंट, आपके सामने जो कंप्यूटर होता है उसी के अंदर जो जितनी भी फाइल होती हैं सबके सब फाइल को मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और कंप्यूटर के अंदर जितना भी जो हार्डवेयर होता है उस सारे हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करता है भाई? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए भाई बच्चों, आपके सामने अब अपन पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें क्या होता है, पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं? पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन किससे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। किससे शुरू करते हैं भाई? आपके सामने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से प्रश्न शुरू करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के नाम के लिए यूजर के काम के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? आपके सामने कोई भी जो आपके सामने यूजर होता है ना, उसको कैसा काम करना चाहिए, उसको काम करने के लिए आपके सामने क्या बनाया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो कोई भी जो आपके सामने काम करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके यूज करने के लिए आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है? कोई भी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेली ऑफिस वर्क के लिए उपयोग में किया जाता है। अगर आप डेली कोई काम करना चाहते हो तो किस पे काम करते हो भाई? ऐप पर काम करते हो। जैसे आपको एमएस वर्ड खोल के कुछ टाइप करना है, एमएस एक्सेल पे शीट बनानी है, आपको अगर कोई डाटाबेस पे कोई काम करना है, तो सबका सब किस पे होता है? आपके सामने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे होता है। किस पे काम होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर आपके सामने काम होता है। जैसे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, कौन से वाला? एमएस वर्ड और आपके सामने जो एमएस एक्सेल है वो किसका उदाहरण है भाई? आपके सामने एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड आपके सामने किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आपके सामने उदाहरण होते हैं। चलिए स्लाइड नंबर 2 की बात करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड को, शब्दों को प्रोसेस करने वाले सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं?
अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वही होते हैं जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बनाने के लिए आपके सामने जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उसको वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जैसे लेटर, रिपोर्ट्स और नोट्स को तैयार करने में सहायता करते हैं। किस किस चीज में? अलग अलग प्रकार के लेटर्स को, अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स को, अलग अलग प्रकार के जो नोट्स होते हैं, उन जो जितनी भी टेक्स्ट प्रकार की जो चीजें होती हैं उनको तैयार करने में जिन जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है उनको किसके नाम से जाना जाता है भाई? वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। एमएक्स वर्ड का इंट्रोडक्शन क्या होता है? पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मतलब एमएस वर्ड क्या आपके सामने सबसे पॉपुलर, जितने भी जो सॉफ्टवेयर है उसमें से सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन सा आपके सामने? एमएस वर्ड है। वो टेक्स्ट से संबंधित, टेक्स्ट लिखने का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, एमएस वर्ड में क्या कर सकते हो? अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और एडिट करने का काम कर सकते हो। मतलब अगर थर्मन माई मोहित यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखना तो लिख सको, हटा भी सको, काट भी कर सको, डिलीट भी कर सको, फोटो लगा सको, गाना लगा सको, लिंक लगा सको, क्या लगा सकते हो? ये जो पूरी फाइल बनाई है ना, ये पूरी एमएस वर्ड पे ही बनी है। इजी टू यूज इंटरफेस कैसा होता है? कोई भी जब यूज करते हो ना तो उसका इंटरफेस, मतलब उसका जो पृष्ठभूमि होती है वो बहुत ही शानदार होती है। कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट है उसको आराम से यूज कर सकता है। एंटरिंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड, आपको कोई भी शब्द होता है, कोई भी शब्द होते हैं उसके अंदर टेक्स्ट कैसे डाल सकते हो, कैसे टेक्स्ट लगा सकते हैं एमएस वर्ड में? कीबोर्ड से टेक्स्ट टाइप करके, क्या करके? जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप करके क्या कर सकते हो? टेक्स्ट है वो एमएस वर्ड में लिख सकते हो। क्राउजर टेक्स्ट पोजीशन बताकर, क्राउजर के आपके सामने, क्राउजर देखो चूप लीस आकार को है ना, यहाँ को इन क्राउजर का नाम से जाना जाए तो क्राउजर क्या है? इसका माध्यम से टेक्स्ट को टेक्स्ट में टाइप। देखो मैं बताऊं था बात, एमएस वर्ड में जो एम ओ लिखो अब था रखे है नीचे लिखे डी 5-6 लाइन, तो स्थान एम ओ पे एडिट करना है तो क्राउजर ने और लेके जाओ और फिर आगे एच लिख सकते हो, एच आई टी लिख सको। समझ में आ गया आपको अच्छे से? या फिर डायरेक्ट आप एम ओ लिख रखा आपने, एच आई टी लिख सकते हो। दो प्रकार से लिख सकते हो, क्या तो डायरेक्ट कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो या कर्सर से। अगर आप कहीं भी एक मैनुअली एडिट करना चाहते हो तो वहां पर जाकर आपके सामने टेक्स्ट को पोजीशन को कर सकते हो। आप टेक्स्ट को किस तरीके से एडिट कर सकते हो? टेक्स्ट इंसर्ट करके, कोई भी आपको नया शब्द इंसर्ट करना होता है तो इसके लिए क्या किया जाता है? टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। कोई भी डिलीट किया जा सकता है, कोई भी टेक्स्ट होता है ना उसको डिलीट किया जा सकता है। अपन जो टेक्स्ट होते हैं, कोई भी शब्द होते हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। कैसे एडिटिंग कर सकते हो? कोई भी टेक्स्ट की, कोई भी शब्द की उसके अंदर डालकर इंसर्ट करके, डिलीट करके, सेलेक्ट करके, कट कॉपी पेस्ट करके आपके सामने क्या कर सकते हो भाई? जो जितने भी जो आपके सामने होते हैं जो उनके सबको एडिट करने का काम कर सकते हो। चलिए, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होता है? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का अर्थ होता है फॉन्ट साइज को चेंज करके, क्या करके? जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का अर्थ यही होता है आपके सामने, जो जो फॉन्ट स्टाइल होती है, जो कंप्यूटर के अंदर जो फॉन्ट की स्टाइल होती है ना, उसकी फॉन्ट स्टाइल को आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। फॉन्ट की साइज और कलर चेंज कर सकते हो, किस प्रकार का आपको फॉन्ट यूज करना है, किस प्रकार का आपके सामने कलर चेंज करना है, इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बता देता हूं कि कोई अगर आपने टेक्स्ट लिखा, जैसे आपने ये टेक्स्ट लिख रखा, अगर इसको आपको बोल्ड करना, बोल्ड मतलब अहिया को दिखने लग जाओ तो क्या करना होगा? बी वाला ऑप्शन होता है उस पर इसको सारे को सिलेक्ट करो, बी वाले ऑप्शन पे ले जाके क्लिक कर दो। अगर आपको दूसरी स्टाइल में लिखना है, जैसे आपको ऐसे लिखना है FONT, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर जो किस प्रकार के आपके सामने जो फॉन्ट स्टाइल है उस पर जाकर दूसरी जैसी फॉन्ट स्टाइल है वो चूज करनी पड़ेगी। अगर आपको बड़े अक्षरों में करना है तो आपको उसमें फॉन्ट जो साइज होती है वहां पर जाकर चेंज कर सकते हो। इसी को क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या होती है? पेज की साइज चेंज करना, पेज का ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट। मतलब यह जिस मोड में पढ़ा रहा हूं ना, ये आपके सामने पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप मोड है। एक बार थोड़ा सा मतलब मेरे को और बता देना, मेरे हिसाब से तो ऐसे होता है, ध्यान से निकल गया तो मेरे बता देना, ये पोर्ट्रेट होता है और ये वाला लैंडस्केप मोड होता है।
एक बार चेक कर लेना भाई, अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। मार्जिन सेट कर सकते हो, आपका जो कितना मार्जिन का आपको रखना है भाई, कितना इसके बैकग्राउंड में आपके सामने क्या क्या लगानी है, आप मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हो। अगले वाला पेज लेआउट फीचर। पेज लेआउट फीचर्स क्या होते हैं आपके सामने, हेडर और फुटर्स को यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ऊपर की तरफ आपके सामने, जैसे मैं हेडर बताऊं आपके सामने कहां होता है, ये देखो, ये वाला नहीं, ये आपके सामने, ये सारा का सारा जो नीचे की तरफ जगह बची हुई है ये फुटर है। एड्रेस बताऊं आपके सामने, ये ऊपर वाली जगह पे जहां पर बची होती है ना, वहां पर फुटर होता है। देखो जहां पर मेरी इधर की साइड फोटो लगी हुई है, जहां पर बीए सेकंड ईयर लिखा रहता है, यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा था, वो एड्रेस होता है। और नीचे की तरफ जो मैं लिख के रखता हूँ ना, यहाँ पर टेक्स्ट पे लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो, वो फुटर होता है। एड्रेस मतलब टैट, फुट मतलब आपका सामने टांग। कॉलम और सेक्शंस पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कॉलम और सेक्शंस अपन उसके अंदर बना सकते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर चेक के टूल, अगर आपके सामने कोई, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो हो सकता है आपके सामने कोई ना कोई ग्रामर में, कोई ना कोई स्पेलिंग में गलती हो जाए, तो कैसे चेक कर सकते हो, उसके अंदर स्पेलिंग चेकर का यूज करके। किसका यूज करके, स्पेलिंग चेकर। आपके सामने एक ऐप आता है, उस ऐप को जब उसके अंदर चलाते हो तो वो क्या करता है आपके सामने, कि आपने स्पेलिंग सही लिखी है गलत लिखी है उसके बारे में जानकारी देता है। ग्रामर चेकर को ऑन करते हो, किसको, ग्रामर चेकर को ऑन करते हो तो आपके द्वारा जो ग्रामर लिखी गई है क्या वो सही है गलत है उसके बारे में बताता है। अगले वाला आता है थियोसर्स, जो आपके सामने और कोई अन्य गलतियां होती है उसके बारे में बताने का काम करता है। फाइंड एंड रिप्लेस। डॉक्यूमेंट, फाइंड एंड रिप्लेस का अर्थ क्या होता है, डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी वर्ड खोजते हो, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको कोई भी वर्ड खोजना होता है, एमएस वर्ड के अंदर आप अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी शब्द को खोजना होता है तो कैसे खोज सकते हो, फाइंड वाले टॉपिक पे जाके आपके सामने उसको खोज सकते हो और उस वर्ड जो वर्ड चाहिए उसको रिप्लेस कर सकते हो। टेबल्स इन एमएस वर्ड, जो एमएस वर्ड होता है ना उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो टेबल पाई जाते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। टेबल, ये जो एमएस वर्ड है उसके अंदर आपको जैसी टेबल लगानी थी आपने टेबल इंसर्ट कर दी है ना, टेबल की है की है आपली कुर्सियाल टेबल ना यहाँ की, समझ में आ गया, जिसमें आपने अपना नाम लिख दिया, अपने दोस्त का नाम लिख दिया, आपके फ्रेंड का नाम लिख दिया, आपके और दोस्तों का नाम लिख दिया, कितने कितने नंबर आए, कौन सी क्लास में आए, तो उसको आपके सामने क्या कहा जाता है, टेबल के नाम से जाना जाता है। रोज और कॉलम, उसके अंदर रो लगा दी और कॉलम लगा दिए और टेबल फॉर्मेटिंग कर दी। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है आपके सामने, कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो कैलकुलेशन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जो क्या करता है, जो कंप्यूटर पे अलग अलग प्रकार की कैलकुलेशन करने का काम करता है। क्या करता है, कंप्यूटर पे अलग अलग प्रकार की जो कैलकुलेशन करने का काम करता है ना, वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। डाटाज को रोज और कॉलम में स्टोर करता है। क्या करता है, जो अलग अलग प्रकार का जो डाटा होता है ना उसको रोज और कॉलम में स्टोर करने का काम करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर, डाटा जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गया, कहा डाटाज को रोज और कॉलम में स्टोर करने का काम करता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल इसका उदाहरण होता है। एमएस एक्सेल का क्या इंट्रोडक्शन होता है, नंबर और कैलकुलेशन, जो अलग अलग प्रकार के जो नंबर्स होते हैं और कैलकुलेशन करने का काम कौन करता है, एमएस एक्सेल। अकाउंटिंग में यूज किया जाता है भाई, किस बच्चे के कितने नंबर आए है ना, कौन स्टूडेंट होशियार है, कितना कमजोर है ना, कितनी सेल्स निकली, इस जितनी भी जो प्रकार की चीजें होती है वो किसमें की जाती है, एमएस एक्सेल में। किसमें की जाती है, जितने भी जो कंप्यूटर होता है उस पर लगभग जो कैलकुलेशन वगैरह का काम किस पे किया जाता है, एमएस एक्सेल पे किया जाता है। नाम रट लियो ढंग से, एमएस एक्सेल पे करियो जा है, समझ में आ गई ना। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण हुआ है। एंटरिंग डाटा इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर आप कैसे कैसे डाटा डाल सकते हो, लेबल के माध्यम से, वैल्यूज के माध्यम से और डेट के माध्यम से। लेबल्स मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें, जैसे आपने कोई वर्ड डाला, कोई इंफॉर्मेशन डाली, कोई इंस्ट्रक्शन डाले, वो क्या होते हैं, लेबल्स होते हैं। वैल्यूज क्या होते हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी सारी वैल्यू है। डेट, किस डेट को काम कर रहे हो, कौन सा डेट कब करना है, किस प्रकार से करना है, ये सब की सब चीजें किस में डाली जा सकती हैं, एमएस एक्सेल में डाली जा सकती है। किस में डाली जाती है, एमएस एक्सेल के अंदर डाली जाती हैं। फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल, जो कौन कौन से आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है एक्सेल सीट के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल के नाम से जाना जाता है। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो मैथ से संबंधित
जो मैथ से संबंधित आपके सामने कैलकुलेशन करते हो वो आपके सामने क्या कहलाती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के नाम से जानते हैं। जैसे A1 प्लस B1, तो कॉलम फर्स्ट और आपके सामने जो जो कॉलम फर्स्ट को आपने ऐड किया है उसको देखने को मिलती है। सेल रेफरेंस क्या होती है, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस के नाम से जाना जाता है इनको। बहुत बड़ी यूनिट है भैया जी। चलो, फंक्शन इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर आप क्या क्या कार्य कर सकते हो, सम कर सकते हो, मतलब चीजों को जोड़ सकते हो। एवरेज मतलब जैसे एक कक्षा के अंदर किसी बच्चे के 20 नंबर आए, किसी के 30 आए, किसी के 40 आए, किसी के 50 आए, तो आपने क्या क्या सभी को जोड़कर बता दिया। 50 50 100, 100 प्लस 140, 40 को भाग दियो 4 से, 140 को भाग दियो 4 से, मतलब 35। तो 35 को एवरेज आगो, तो यो 35 को एवरेज में जोड़े हैं, जोड़ने की जरूरत कौन पड़े, एक्सेल में एवरेज लिखो, अपने आप निकल जाएगा। अब आप उसमें सर्च करते हो मैक्स, तो मैक्सिमम नंबर कितना था इसमें 50, तो 50 दिखा दिया भाई मैक्सिमम अंक कितनी बार आया है। आप लिखते हो मिनिमम, मिनिमम तो बता देगा मिनिमम अंक कितना भाई, इसके अंदर 20 नंबर है, वो मिनिमम अंक है। तो इस प्रकार से एक्सेल का काम होता है, जोड़कर भी सम लिखोगे तो जोड़कर बताएगा, एवरेज करोगे तो उन सबका एवरेज बता देगा, मैक्स का मतलब मैक्सिमम नंबर बता देगा, और मिनिमम का अर्थ होता है कम से कम जो नंबर होता है उसके बारे में बताता है। चार्ट और मैप भी ऐड कर सकते हो भाई आप एमएस एक्सेल के अंदर। चार्ट का उपयोग क्या होता है, अलग अलग प्रकार का डाटा दिखाने के लिए। जैसे क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा ना, इस प्रकार से जो लाइन चली होती है, क्रिकेट के अंदर कौन से ओवर में कितने रन पड़े, तो इस प्रकार